तो अब मैं बात कर लेता हूँ ये स्तूप और ये जो टेम्पल्स होते हैं वो कैसे बिल्ड हुए। तो ये जो स्तूप और टेम्पल जो रहते हैं वो कैसे बिल्ड होते थे पुराने समय में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेवरल स्टेजेस यानी कि बहुत सारे चरण लगते थे, बहुत सारे स्टेप्स लगते थे इन स्तूप या फिर टेम्पल को बिल्ड करने में। यूजुअली जो किंग और क्वींस रहते थे वो डिसाइड करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता था स्तूप को बिल्ड करना। तो वही उनके पास ही पैसा रहता था, किंग्स और क्वीन ही इतने अमीर होते थे कि वो स्तूप को बिल्ड करवा सकते थे या टेम्पल्स को बिल्ड करवा सकते थे। तो प्रोसेस क्या होता था? सबसे पहले तो स्टोन चाहिए रहता था, क्योंकि पत्थरों से बनती थे पुराने स्तूप। हमने देखा है पत्थरों का कितना इस्तेमाल होता था। तो सबसे पहले उन्हें ढूंढा जाता था जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिले। ठीक है, उसके बाद उसे क्वेरी किया जाता था। क्वेरी यानी कि माइन किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे इस लोकेशन पे अच्छे पत्थर मिल गए, तो हम पत्थरों की जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है वो यहाँ से कट करके उन्हें निकालते थे यहाँ से। फिर उन्हें उस प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते थे जहाँ पे हमें जो नई बिल्डिंग है, नए टेम्पल्स है या नई स्तूप है वो बिल्ड करनी थी। और ये जो ब्लॉक्स थे पत्थर के, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये पड़े हुए ब्लॉक्स जो हैं पत्थर के, जो कि ट्रांसपोर्ट होके आए हैं, ये जो है इन्हें फिर हमें शेप करना था, इन्हें काव करना था, इन्हें प्रॉपर्ली कट करना था और इन्हें प्रॉपर्ली इन पे नक्काशी करनी थी। जिस स्ट्रक्चर में, जिस शेप में हमें लाना था उन शेप में हम लाते थे। जैसे कि अभी ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं स्टोन्स, ये पिलर के फॉर्म में हमें लाना है तो पिलर के फॉर्म में लाएंगे। वॉल्स के, दीवारों के फॉर्म में लाना है तो दीवारों के, फ्लोर के, सीलिंग के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी लाना है वहाँ पे कर देते थे। और उस हिसाब से उन्हें काटते थे। काटने के बाद उन्हें उसी जगह जहाँ पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वहाँ पे उस राइट पोजीशन पे हम उन्हें प्लेस कर देते थे। ये जो इमेज है ये है जैन मोनेस्ट्री की। जैन स्थानक बोलते हैं इन्हें, मोनेस्ट्री बोलते हैं, विहार बोल सकते हैं। यहाँ पे साधु संत रहते थे, यानी कि जैन मंक्स जो रहते थे वो यहाँ रहते थे और मेडिटेट करते थे। ये मोनेस्ट्री का पिक्चर कहाँ से आता है? आज की प्रेजेंट डे स्टेट उड़ीसा से आता है। उड़ीसा में ये जैन मोनेस्ट्री है। क्या क्या है? इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जो कि कार्व्ड आउट की है रॉक सरफेस से, यानी कि रॉक है, चट्टान है, उसे कट किया है और ये जगह निकाली गई है। और ये 2 स्टोरी है, यानी कि 2 माला है। ये पहला माला है और ये दूसरा माला है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 माले की ये 2 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। और दूसरी जो इमेज है, जो कि इस इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, इस इमेज में क्या हो रहा है कि ये जो इमेज है, अभी आपको, अगर आप कभी नेशनल म्यूज़ियम जाएं न्यू दिल्ली में एक म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम उसे बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल आइटम्स मिलेंगे, हिस्टोरिकल आइटम्स मिलेंगे। तो उनमें से ये आइटम्स हैं। ये जो स्कल्पचर है ये डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरीके से काम होते थे टेम्पल्स बिल्ड करने के। आप देखिए कारीगर कितना फाइनली वर्क कर रहे हैं, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है और किस तरीके से वो कार्व आउट कर रहे हैं, खोद रहे हैं जो है चट्टानों को। ये इमेज में दिखाया जा रहा है, ठीक है, इस स्कल्पचर में दिखाया जा रहा है। तो किंग्स और क्वीन जो स्पेंड कर रहे थे मनी, उनके पास कहाँ से आता था? उनकी खजानों में, उनकी ट्रेजरी जो रहती थी, खजाना जो रहता था वो भरा हुआ था पैसों से। और उससे वो क्राफ्ट पर्सन यानी कि जैसे जो लोग काम करने वाले हैं उन बिल्डिंग्स पे, उन्हें पे करते थे। साथ ही साथ जो डिवोटीज भी रहते थे, जो श्रद्धालु रहते थे, जो भक्त लोग रहते थे, वो भी टेम्पल विजिट करते थे या स्तूपा को विजिट करते थे। तो वो भी गिफ्ट्स लाते थे और इन गिफ्ट से डेकोरेट की जाती थी बिल्डिंग। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमने सांची का स्तूप देखा है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसका गेटवे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छा कारीगरी की गई है, बहुत अच्छे जो है डिज़ाइन और डेकोरेट कर रखा है उसकी गेटवे को। ये किन्होंने पे किया है इसके लिए एक इंसान ने नहीं किया है, एसोसिएशन ने पे किया है। और वो एसोसिएशन आइवरी वर्कर्स की थी। आइवरी आपको पता है, आइवरी होते हैं हाथी के दांत।
हाथी के दांत से पहले बहुत सारे आइटम्स बनते थे, डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते थे और साथ ही साथ रोज़मर्रा के आइटम्स भी बनते थे और काइंड ऑफ इन्हें लग्जरी गुड्स माना जाता है। आजकल आइवरी बैंड है, क्यों? क्योंकि उससे हाथियों को बहुत नुकसान होता है आइवरी निकालने से, तो इसलिए हमने और सब ने हाथियों के लिए ये चीज़ हमने बैन कर रखी है। तो हम आइवरी के प्रोडक्ट जो रहते हैं वो नहीं करते हैं। तो इन्हें जब दांत में लगे रहते हैं, मतलब हाथी जब अपने पास लगा रहता है तो इसे टस्क भी बोलते हैं। और यही मटेरियल जब हाथी के यहाँ से काट के निकाल लिया जाता है, ये दांत काट के निकाल लिया जाता है, तो इन्हें आइवरी बोला जाता है। तो ये जो हाथी दांत वाले वर्कर थे, जो हाथी दांत पे काम करते थे, जैसे ये काम है, वर्क है हाथी के दांतों पे, तो उनकी जो एसोसिएशन थी उन्होंने पे किया है इस गेट के लिए, सांची के गेट के लिए, जो कि हमने देख रखा है और बहुत ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ दूसरे मर्चेंट्स भी आते थे, वो भी डेकोरेटिव आइटम्स लाते थे, जैसे गार्लिन मेकर हो गया, यानी कि जो फूल माला बनाता था वो फ्लावर्स ले आता था, वो गार्लिन ले आता था, वो माला ले आता था। परफ्यूमर्स जो रहते थे वो सुगंध की आइटम्स यानी कि परफ्यूम आइटम्स ले आते थे। स्मिथ्स और फार्मर्स और बाकी लोग जो रहते थे वो भी कुछ न कुछ लाते थे। और हमें ये कैसे पता है? क्योंकि उनके नाम अभी तक इंस्क्राइब्ड है बहुत सारे हिस्टोरिकल जगहों में, बहुत सारी प्लेसेस में इनके नाम अभी भी लिखे हुए हैं, गढ़े हुए हैं। आपको इनके नाम मिल जाएंगे पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पे, तो पता चलेगा कि इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था इन टेम्पल्स और स्तूप में बिल्ड करने में। तो जब भी आप कभी ऐसी बिल्डिंग जाएं, पुरानी बिल्डिंग जाएं, हर शहर हर स्टेट में ऐसी ना ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी ही होंगी, ऐसे पुराने टेम्पल्स होंगे। तो ये ध्यान रखना कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने मेहनत करके कंस्ट्रक्ट किया है, लेबर लगाया, अपना पैसा लगाया और उसे डेकोरेट करा है। अब मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये आर्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए एक इंसान को। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल आर्ट है। ये कहाँ से है? अजंता। अजंता है जो महाराष्ट्र में केव्स हैं। अजंता और एलोरा केव्स के बारे में सुना होगा, तो ये अजंता केव से ये पेंटिंग है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे ये जो केव थी वो कैसे बनाई गई थी? ये आर्टिफिशियल केव्स थी, यानी कि इंसानों ने उसे हॉलो कर दिया था। उन इंसानों ने उन चट्टानों को काट करके, उन हिल्स को काट करके अपने लिए केव बना ली। कैसे होता है? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक हिल है, ठीक है, इस हिल को हॉलो कर दिया जाए, हॉलो कर दिया जाए यानी कि खोद दिया जाए, इस टाइप से खोद दिया जाए तो ये केव बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिर केव बन जाएगी। ये हिल है और ये केव है, तो इस तरीके से केव बन जाती है। और ऐसी ही अजंता की एक केव है। ये केव्स किसके इस्तेमाल में होती थी? बेसिकली मोनेस्ट्री होती थी, विहार होते थे बुद्धिस्ट मंक के, बुद्धिस्ट साधु संत के। ये जो थे वो मोनेस्ट्री होती थी, यहाँ पे रुकते थे, मेडिटेट करते थे। और उन्होंने इसे बहुत डेकोरेट किया है और बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। आप जब केव में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये केव जो है यहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाती है, इसलिए ये बहुत डार्क रहती है। तो आपको पेंटिंग्स देखने के लिए आपको टॉर्चेस ले जाते हो आप, तो आपके कैमरे का फ्लैश यूज़ कर सकते हो या टॉर्चेस ले जा सकते हो जिनसे आप देख सकते हो। और देखोगे तो ये जो कलर्स हैं, जो कि 1500 साल पहले यानी कि 1500 ईयर्स अगो ये कलर्स बनाए गए थे, और नेचुरल कलर्स थे, यानी कि प्लांट और मिनरल। अभी तक के प्रोफेशनल और आर्टिफिशियल कलर्स नहीं थे, नेचुरल कलर्स थे, जो कि प्लांट्स या जो इजीली फाइंड आउट होने वाले मिनरल्स जो मिल जाते थे उनसे बने हुए थे। वो आज भी इतने सुंदर, इतना स्प्लेंडेड वर्क है, इतना ऑसम वर्क है आर्ट का कि बस। लेकिन आर्टिस्ट का हमें पता नहीं, आर्टिस्ट ने अपने नाम नहीं रख रखे कि किन्होंने आर्ट है। ये एक और आर्ट वर्क है जो आपको दिखेगा, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। तब तक मैं बताता हूँ कि जो प्लांट रहते हैं, उनके फूल होते हैं, उनकी पत्तियाँ होती है, तो आप देखिए इनसे ग्रीन कलर बन जाता है फूल पत्तियों से। इन फूल से रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर यहाँ से बनता है। साथ ही साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स यानी कि नेचुरली फाउंडेड स्टोन्स हो गए या कुछ इस टाइप के आइटम्स हो गए, उनसे भी कलर्स बन जाते थे।
और उनसे फिर पेंट और आर्ट क्रिएट किया जाता था, पेंटिंग और आर्ट्स क्रिएट किया जाता था।